नमस्कार दोस्तों, आपने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है इसका मतलब ये है कि आप इस तरह के टॉपिक में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है सभी के लिए बिल्कुल नया है, तो आप इससे सीखेंगे कि ये नया क्या है इसमें। ठीक है, तो इसमें आपने लिखा देखा जूता छुपाई एग्रीमेंट। सबसे पहले तो आपको हंसी आई होगी कि ये कौन सा एग्रीमेंट आ गया नया मार्केट में। तो मैं आपको बता दूं, ये जो एग्रीमेंट है स्पेशल हमने बनाया है जीजा की सालियों के लिए। लेकिन इससे फ़ायदा सिर्फ जीजा की सालियों का ही नहीं होगा, इससे फ़ायदा कई लोगों को होना है, क्योंकि इससे कई लोग जुड़े हुए हैं। यानी इस एग्रीमेंट को जो बनाएगा वो बनाएगा साइबर कैफ़े वाला। अब साइबर कैफ़े वाला जब इसको बनाएगा तो सिंपल सी बात है, वो इसको फ़ोटो की शीट पे प्रिंट करके देगा। फ़ोटो की जो A4 वाली शीट है उस पर आपको प्रिंट करवाना है, तभी ये किसी को देने लायक, दिखाने लायक या पेश करने लायक ये बनेगा और सुंदर दिखेगा। तभी आप इस पे अपने जीजाजी के साइन करा पाओगे। तो इस वीडियो का अगर जनसेवा केंद्र वाले देख रहे हैं तो वो बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि इस एक अकेली वीडियो से, इस इकलौते काम से आप लाखों रुपए कमाने वाले हैं। कैसे? क्योंकि इसको बनाने का जो मिनिमम कॉस्ट आना है, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में है या सिटी में है, वो कम से कम 200 रुपये आएगा। आप 200 से 300 रुपये के बीच में इसे बना सकते हैं कस्टमर के लिए। ठीक है, और कस्टमर हंस के बनवाएगा, क्योंकि फोटो की सीट पे उसमें बनना है। आपकी थोड़ी सी मेहनत है और आप इसे आराम से बना सकते हैं। और आपकी इसमें सिर्फ टोटल जो है वो बचत है, यानी सिर्फ मेहनत है। इसमें जो कॉस्ट आनी है आपकी 10 रुपये आनी है लास्ट। ठीक है, 10 रुपये में ये बन के तैयार होगा और 200, 250, 300 रुपये में आप कस्टमर को इसे दे पाओगे। तो सबसे पहले जनसेवा केंद्र वाले या फोटो की दुकान वाले, उनकी सेविंग यहाँ से होगी, उनकी अर्निंग यहाँ से होगी। ठीक। दूसरा, जिसको फोटोशॉप खुद आता है वो खुद बना सकता है, इसको अपने घर बना सकता है और फोटो की दुकान पे जाके प्रिंट करा सकता है, उसके लिए और सस्ता पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात, जब ये किसी के पास पहुंच जाएगा जिसने ये बनवाया है, तो वो आराम से किसी के सामने पेश कर सकता है और एक अपनी अच्छी छाप छोड़ सकता है। अपनी शादी के माहौल को एक खुशनुमा माहौल में बदल सकता है और एक इंजॉयमेंट की लाइफ को आगे बढ़ा सकता है। तो ये जो अकेला काम है वो सबके लिए अच्छा है। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं फोटोशॉप के अंदर। मैं आपको बहुत आसान स्टेप में इसको बनाना सिखाऊंगा। चलिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहते हैं और कुछ ना कुछ नया सिखाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आ जाना है पिंटरेस्ट। ये एक वेबसाइट है, इस पर आपको आ जाना है। यहाँ लिखना है प्लेन बैकग्राउंड इमेज। तो आपको यहाँ से कोई भी इमेज ले लेनी है। आपको इमेज ऐसी लेनी है जो लाइट कलर की हो, ज़्यादा डार्क नहीं लेनी है, क्योंकि लाइट कलर में ही अच्छी डिज़ाइन बनती है। तो आपकी इमेज जो है आप अपने अनुसार ले सकते हैं, कौन सी ले रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं आपको सिखाने के लिए एक इमेज ले लेता हूँ। ये वाली इमेज जो है मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी, तो मैंने इसे सेव कर लेता हूँ। आपको सेव कैसे करना है, आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट इमेज को, या फिर सेव एज इमेज कर सकते हैं। जैसे आप चाहें वैसे यहाँ से इमेज को ले सकते हैं और पिंटरेस्ट में आप लॉगिन करके इसे सेव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फोटोशॉप में पहुंचेंगे और न्यू पेज ले लेंगे A4 का। ठीक है, ओके करेंगे। ये एक नई सीट आ गई A4 की। अभी ये वाइट है, तो इसमें करना क्या है, सिंपल वो जो हमने डाउनलोड किया था वो वाली इमेज, इसको अंदर ले गए हम और ड्रैग करके यानी खींच कर इस पे ले आए। अब इसको Ctrl+D दबाएंगे और इसे खींच देंगे। कैसे भी खींच दो, आपको पूरे पे ही करनी है इसको। ठीक है, यानी A4 के सीट पर। अब इसको फिट एंड इमेज कर देंगे यहाँ से। चलिए अब आगे का काम करते हैं। आगे का काम करने के लिए सबसे पहले ये वाली जो इमेज है इसे काट देते हैं, अब ये हमारे काम की नहीं है। अब यहाँ से हमें सबसे पहले लड़का लड़की यानी जो दुल्हन दूल्हा हैं उनका फोटो ले लेना है। ठीक है, उनका एक फोटो आपके पास होगा, इसे क्रॉप कर लेना है। आपको इसका बैकग्राउंड कैसे हटाना है वो आप जानते होंगे, कैसे भी करके हटा लेना है। नहीं तो आप कमेंट कीजिए, हम उसके भी एक वीडियो आपके लिए ला देंगे कि इसके बैकग्राउंड कैसे डिलीट किया जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कुछ स्टेप। मेरे पास पहले से बना हुआ है तो मैं आपको उसी में से ड्रैग करके बता रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये लिखना है सबसे ऊपर, जूता छुपाई एग्रीमेंट। ठीक है, हिंदी में टाइप करना है इसको, तो आराम से आप इसे लिख सकते हैं, जूता छुपाई एग्रीमेंट। आप इसे ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में भी बना सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में बनाना है। सिंपल इसकी आपको इंग्लिश कर देनी है, जो आपको हिंदी में लिखा हुआ है, जो शब्द हम हिंदी में सिखाएंगे। अब चलिए, इनके चारों कोने के लिए हम एक एक फूल ले रहे हैं। मैं एक PNG में
फ्लोवर लिया है जो कि आपको गूगल से आसानी से मिल जाएगा। जो आपको अच्छा लगे आप आसानी से गूगल से ले सकते हैं। मुझे इसके चारों कोने के लिए मुझे ये वाले जो फ्लोवर हैं वो अच्छे लगे, तो मैंने ये वाले ऊपर कोने के लिए ले लीजिए, और नीचे वाले जो हैं वो मैंने नीचे वाले जो दोनों कोने हैं उनके लिए ले लिए। अब इसको हम सेट कर लेंगे चारों कोने पर। चलिए सेट कर लेता हूँ मैं, और इस तरीके से चारों कोने पर एक एक फ्लोवर आ गया। तो दिखने में इसकी जो सुंदरता है वो बहुत अच्छी बढ़ गई है। इसी के सामने हम पेश करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। तो सबसे पहले पहली हेडिंग क्या लिखेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे मैं राहुल अग्रवाल निम्न से सहमत हूँ। यानी यहाँ आपको लड़के का नाम लिखना है और हेडिंग लिख देनी है। ठीक है, आप जिस भी कलर में इसे बनाना चाहें अपने बैकग्राउंड के हिसाब से वो आप कलर यहाँ से चुन सकते हैं। कलर की कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा लगना चाहिए, मतलब दिखने में वो अच्छा लगना चाहिए, कलर कैसा भी हो। ठीक है, आपके बैकग्राउंड से वो मैच करता हो और पढ़ने में भी आए। मतलब पढ़ने में ऐसा नहीं कि आपने ब्लैक पे ब्लैक लिख दिया तो पढ़ने में तो आएगा नहीं, तो अच्छा नहीं लगेगा। मतलब दिखे भी, थोड़ा सा उभरा हुआ कलर लगे, और देखिए इस तरह से सुंदर भी लगना चाहिए और कलर से कॉम्बिनेशन यानी मैच खाना चाहिए बैकग्राउंड से। ठीक है, पहली लाइन जो है वो लिख लेते हैं। यानी इसमें जो पहली लाइन क्या लिखनी है वो देख लेते हैं। तो मैं वहाँ से कॉपी करके, वो आपको दिखाई नहीं देगी, मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो आपको दिखाई देगी। चलिए मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखिए इसका जो कलर है वो थोड़ा सा बेकार है, इस कलर को चेंज करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। चलो मैं वाइट कलर कर देता हूँ, आपको अब दिखाई भी देगी। आपको दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है मैं स्वीकार करता हूँ कि रजनी हमेशा सही होती है। यानी अब इस जो रजनी है ये दुल्हन का नाम है, या आप यहाँ दुल्हन का नाम रिप्लेस कर देना, बस लाइन यही रहेगी, मैं स्वीकार करता हूँ कि रजनी हमेशा सही होती है। सही मतलब समझ रहे हो आप, कि वो कुछ भी बोले वो सही है, वो गलत नहीं है, उसको ज़िंदगी में कभी गलत नहीं ठहराया जा सकता। ये बातें आपको थोड़ी अटपटी लगेंगी, लेकिन जो है सो है। ठीक है, ये हो गई पहली लाइन आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं अब दूसरी लाइन इसमें क्या रहेगी। दूसरी लाइन को भी मैं वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने ऑलरेडी बना के तैयार किया है, और इसमें हम पेस्ट करेंगे। जो हमारी नई डिज़ाइन बन के तैयार हो रही है आपको सिखाने के लिए, मैंने वहाँ से वो दूसरी लाइन कॉपी की, और फिर से हम इस सीट पर गए और फिर से यहाँ क्लिक किया और नीचे वाली लाइन पर फिर से पेस्ट कर दिया। और इसका कलर भी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, मैं आपको बाद में कलर चेंज कर दूंगा एक ही बार में। चलिए पढ़ लेते हैं। दूसरी लाइन में कहा है रजनी को साल में 2-3 बार घुमाने लेकर जाऊंगा। यानी जो दुल्हन का नाम है उसमें लिखा है कि उसको मैं साल में 2-3 बार घुमा के लेना चाहूँगा। यानी वो शब्द लिखने हैं जो सभी को अच्छे लगते हों। ठीक है, अब तीसरी लाइन में क्या लिखा है वो देख लेते हैं फटाफट से, और उसको कॉपी करके यहाँ से पेस्ट करते हैं, इसी सीट पर लाते हैं। चलिए पेस्ट कर दिया। अब ये भी पढ़ लीजिए आप क्या लिखा है तीसरी लाइन में, मैं रजनी के साथ हमेशा रानी की तरह व्यवहार करूंगा। अब ये लाइन भी देखो पढ़ने में, दिखने में, किसी को दिखाने में कितनी अच्छी लगेगी, तो इस लाइन को इसलिए रखा गया है। चलिए अब बारी आती है चौथी लाइन की, क्योंकि चौथी लाइन हमको रखनी क्या है इसके अंदर। चौथी लाइन में जाएंगे, उसको कॉपी करेंगे और इसी सीट पर फिर से ले आएंगे और यहाँ ब्रेक लाइन करके इसको पेस्ट करेंगे। अब देखिए चौथी लाइन में लिखा है मैं उसके लिए वो सब कुछ खरीदूंगा जो वो चाहती है। अब यही तो चाहती हैं ज़्यादातर लड़कियां, तो वही लिखना है जो सब लोग चाहते हैं, जो हमारा समाज कल्चर चाहता है, वही शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। मैं आपको 7 पॉइंट में इसको बनाऊंगा, 7 पॉइंट में ये पूरा बनकर रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें 8, 9, 10 पॉइंट ऐड कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, अपने विवेक के अनुसार। ठीक है, मैं इसमें 7 पॉइंट, अब मैंने देखा 5वां पॉइंट इसमें लिखा मैं हमेशा परफेक्ट इंस्टाग्राम पति बनकर रहूंगा। इंस्टाग्राम पति समझते हो कि मतलब कोई पति कितना भी खराब हो, इंस्टाग्राम पर सभी यही दिखाते हैं कि इनसे अच्छा पति धरती पर कोई है ही नहीं। इंस्टाग्राम पर जितनी वीडियो आप देखते हैं तो उसी को बोलते हैं इंस्टाग्राम पति। ठीक, अब देखते हैं छठवीं लाइन पे हम क्या रखने वाले हैं। ठीक है, उसको भी पेस्ट कर देते हैं छठवीं लाइन को यहाँ पर, वहाँ से कॉपी कर लेते हैं उस सीट से और पेस्ट कर देते हैं। ये इसकी पीएचडी फाइल पहले से बनी हुई है मेरे पास। अगर आपको ये पीएचडी फाइल चाहिए तो आप कमेंट कीजिए मुझे और अपनी मेल आईडी डालिए, वहाँ मैं आपको ये आपको दे भी दूंगा। ठीक है, आप आसानी से उसे बना भी सकते हैं। जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं या कोई भी व्यक्ति हो जो भी ये वीडियो देख रहा है वो आसानी से इस पूरी फाइल को भी ले सकता है, वहाँ आसानी से इसको बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखो 6वां पॉइंट हमने लिख दिया और अब हम 7वां पॉइंट लिख रहे हैं। 6वां पॉइंट मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, मैं उसके चुटकुलों पर हमेशा हंसूंगा चाहे वो कैसे भी हों। और 7वां, हम सभी सालियों पर राहुल अग्रवाल से
पागलपन भरी हरकत करवाने का विशेष अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ऐसा लिखा है। तो ये सातों पॉइंट क्लियर हो गए। अब इनका क्या है, आप कलर कॉम्बिनेशन आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से देख लीजिए। ये 7 पॉइंट हो गए क्लियर, आपको जो भी कलर रखना है। अब इसके बाद क्या आएगा, साइन करें, एक बॉक्स आ जाएगा साइन करने के लिए, वो हमें रखना है। और अब आपको रकम कितनी अदा करनी है, यानी जब सालियाँ इसको साइन करवाएंगी अपने जीजा से, तो उसमें रकम वो कितनी अदा करवाएंगी, यानी कितना रकम आपसे भुगतान कराएंगे, वो यहाँ पर लिखना है। तो मैंने एक बॉक्स बना दिया जिसमें व्हाइट में वो साइन करेगा व्यक्ति, और यहाँ साइन करें ये शब्द यहाँ पर हमने लिख दिया है, और सबसे नीचे रकम लिख दी है। ठीक है, अब इसको कलर कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं हम। अब मैंने सारे कलर जो हैं, सारे लाइन वाइट कलर के कर दिए हैं। थोड़ा सा मैं इसमें स्ट्रोक लगाऊंगा, यानी 2 या 3, लास्ट 6 का लगा सकते हैं आप। और मैंने ब्लैक कलर का लगा दिया है, और मैं इसे कर देता हूँ 6। अब देखिए, अब ये पढ़ने में थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है। और आप इसमें कुछ शब्दों को आप हाईलाइट कर सकते हैं, यानी उनका कलर चेंज करके। तो कुछ शब्दों का कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़े से वो अलग लगेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव बनेगा, यानी दिखने में खूबसूरत लगेगा। तो हर लाइन में एक अलग शब्द है, यानी हर लाइन का जो मुख्य शब्द है हम उसका कलर को बदल देते हैं। ठीक है, देखो तीसरी लाइन में क्या है, सब मुख्य शब्द क्या है, रानी की तरह, तो इसके कलर को मैंने बदल दिया। चौथी लाइन में क्या है, खरीदूंगा, ये मुख्य शब्द है, तो इसको बदल देते हैं इसका कलर। पांचवी लाइन में जो मुख्य है वो क्या है, इंस्टाग्राम। ठीक है, इसको भी बदल देते हैं। छठवीं लाइन में क्या है, हंसूंगा। तो ऐसी जो मुख्य मुख्य शब्द होते हैं हर लाइन के, हमको बदल के अलग कलर में कर देने। तो इस तरीके से आपने बहुत सारी शायरियाँ लिखी देखी होंगी। तो इसमें जब कलर कॉम्बिनेशन ऐसा बैठाते हैं तो दिखने में पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी पढ़ने में दिखने में बहुत अच्छा लगेगा अगर हम ऐसा करते हैं। तो ये जो नीचे कलर लिखे हुए हैं इनको भी आप बदल सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूरी तरह से बन के रेडी है, और आप ये 25,000 की तरह 1,00,000, 12,000, 1100 जितना भी आप लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार इसको बदला जा सकता है। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी जनसेवा केंद्र पे इसको बनवा पाओगे। किसी भी मतलब जिसके पास ये फाइल पहुंच जाएगी, ये वीडियो पहुंच जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और हाँ, कोई बनाना नहीं जानता है तो आप इस वीडियो की लिंक को लेकर उसके पास जाएं, तो शायद हो सकता है वो बना भी दे आपके लिए, आपका जो नज़दीकी जनसेवा केंद्र वाला है। अगर आप फिर भी कोई नहीं बनाता है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए कमेंट करके, हम आपके लिए बना के भेज देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, ये मुख्य प्रोडक्ट जो है, मेन प्रोडक्ट बन के तैयार हो चुका है। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप मतलब शादी में आप उस पल के, जब जूता छुपाई की वो जो पल होती है, जो रस्म होती है, उस पल को आप एक और शानदार मौके में तब्दील कर सकते हो इसके द्वारा। ठीक है, तो ये उस पल को खास बना देगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।